हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो कई बार ऐसा देखा गया है जेई मेंस के पेपर्स में कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ने अपने जो 2 साल या 3 साल के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किए हो। मतलब एक अलग ही टाइप का या वेराइटी का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज यार आप लोगों को जो है दिक्कत क्रिएट कर सकती है एग्जाम के पेपर में, क्योंकि अगर नया टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है तो हमारा उस टाइम पे दिमाग चलता नहीं है कि यार इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस सीरीज के अंदर जो है उसी टाइप के आपके वीडियोस को कवर किया जा रहा है। इससे पहले जो है हम लोग मैथ्स के 3 वीडियो जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उन तीनों वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो क्वेश्चन आपके जो है डिफरेंट थे, और जेई मेंस 2022 में भी जो वो पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अगर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। आज हम जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का वो क्वेश्चन देखने वाले, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे आपको बोला गया इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो आपने कई सवाल किए होंगे, बट ये मतलब थोड़ा अलग ही टाइप का पूछ लिया गया। रिएक्टेंट ए को जो है वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट बी को जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमने तो केसी के बारे में पढ़ा है, केपी के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पे बात करें, तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम के अगर हम चीज को समझे तो वो सिंपल सा क्या होता है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। अगर ये आपकी रिएक्शन है तो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हम रिएक्शन का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, के सी इज इक्वल टू सी मतलब सी रेस टू पावर सी, जहां पे सी जो है वो आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाता है, और डी पे जो है उसका डी का कोएफिशिएंट आ जाता है। एंड यहाँ पे जो है आपने मोलर कंसंट्रेशन जो है आपके प्रोडक्ट्स के साइड के डाले डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सीधा सीधा से समझ में आ रहा है कि बेसिकली आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपने जो है ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रखे, ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में रख दिया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरीके से जो है आपका आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने थोड़ा सा घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं थी, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया रिएक्टेंट जो है वो आपका ए है, प्रोडक्ट आपका बी है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। बी को किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से। अब यहाँ पे अगर हम सर्कल्स को काउंट करें तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आपके जो है 11 है। तो ये आपके कितने हो गए, 11 हो गए। और ए कितना है, मतलब रिएक्टेंट ए कितना है हमारा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो हमारे हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो है ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए 6। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपको सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यूनिट्स यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन या उसके टर्म्स में हमें डालना ही नहीं है, हमें देखना है कि बी टोटल अगर हम कोई भी यूनिट में उसे बोले तो वो कितने हैं, वो है हमारे टोटल 11। और ए की भी अगर हम बात करें तो ए जो है हमारे किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारे स्क्वायर से, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 6 है। तो 11/6 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 11/6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 1.833। यानी कि आपका जो है सही आंसर इसके जो है पास में कौन सा रहेगा, 2। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर है। तो देख रहे क्वेश्चन में कुछ भी जो है मुश्किल नहीं था, अगर हमारी बेसिक्स क्लियर है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो क्वेश्चन यार बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। इसलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्वेश्चंस जो है वो आपसे बनते जाएंगे। बाकी इसी तरीके के और भी वीडियो जो कि आपके लिए न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम इस सीरीज में कवर करेंगे। चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए। साथ ही साथ हमारी जो है इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है जेई मेंस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों कवर किया है, जो कि आपके 2022 की शिफ्ट्स के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है। तो उनको भी चेक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।